गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। हियर इज हेमंत। सो हम लोग हमारा चैप्टर हीट, जो कि हमारी बुक का चैप्टर नंबर 4 है, वो हम कर रहे थे। और हम लोगों ने थर्मोमीटर के बारे में अब तक जान लिया। सो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि थर्मोमीटर में हम स्केल कैसे मेज़र करते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द थर्मोमीटर यूज़ हमें रखने हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी का आगे का पार्ट हीट, क्योंकि हीट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है पूरे चैप्टर को समझने के। ओके, सो शुरू करते हैं। सो हम लोग थर्मोमीटर के बारे में अब तक पढ़ चुके थे अच्छे से। इसके बाद लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपने ये देखा था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ हमारी आई की पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो इसी के बाद हम अब जो नेक्स्ट है हमारे साथ में जो हीट है, हम शुरू करते हैं हीट से। ओके, हीट क्या होता है? अब बेसिकली हम लोगों ने सिंपल सा अभी तक पढ़ा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में था हॉटनेस और कोल्डनेस। हॉटनेस और कोल्डनेस किसके कंपैरिजन में? किसी अदर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, सो इसी को हम आगे पढ़ते हुए देखेंगे। हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे कि जिस चीज़ के पास ज़्यादा होगा वह कम की तरफ जाएगी। आप ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। यानी कि क्या कि अगर मान लीजिए आपको इतनी बात पता है कि पानी हमेशा ऊंचाई से ही नीचे आता है। अभी नीचे से ऊंचाई में जाना बहुत मुश्किल है नेचुरली। ठीक है, आर्टिफिशियली है तो आप किसी भी चीज़ को लोअर हाइट से अपर हाइट ले जा सकते हैं, बट नेचुरली हमेशा ये होगा कि ऊंचाई से नीचे की तरफ जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर फॉलो होती है कि हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ हमारे बीच में अगर हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हीट एक ऐसी टाइप की एनर्जी है जो कि कहाँ से जाएगी, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, सो हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए। हीट flows from object at higher temperature to an object at lower temperature. As the heat flows from hotter object, the temperature of hotter object decreases, the temperature of the colder object increases at receives the heat energy. The heat energy flows till the both the object obtain the same temperature. ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? कैसे कि कोई भी अगर हॉटर ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो किधर किस टाइम अपनी एनर्जी किधर ट्रांसफ़र करने लग जाएगा, कोल्डर ऑब्जेक्ट में। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर अभी एग्जांपल आगे आएगा हमारे पास, पर आपको ये बात समझनी है फ़िलहाल में कि जो कोल्डर ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहता है, और सेम चीज़ साथ में ये तब तक हीट का फ्लो चलता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में हम। ये देखिए, हॉट ऑब्जेक्ट से ये डायग्राम अच्छा है आपके लिए। हॉट ऑब्जेक्ट है, हीट फ्लोज टिल द टेम्परेचर ऑफ द बोथ द ऑब्जेक्ट बिकम सेम। दोनों ऑब्जेक्ट एक सेम टेम्परेचर पर आ जाएंगे, ऐसी कंडीशन में वो हीट का ट्रांसफ़र पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल हमारे साथ सामने है। एक है कॉफ़ी का एग्जाम्पल, एक है कोला का एग्जाम्पल, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ठीक है, सो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट हैपन टू हॉट कप ऑफ कॉफ़ी व्हेन कीप इट इन अ ओपन फॉर सम टाइम? यस, द कॉफ़ी कूल्स डाउन एंड कम्स टू अ नॉर्मल टेम्परेचर। देखिए कॉफ़ी का एग्जांपल दिया गया है कि जब भी हम कॉफ़ी एक को गर्म कप अगर हमने कॉफ़ी का लिया है, सो अगर आप उसको एक रख देंगे जगह पर थोड़ी देर के लिए, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो कोल्ड होता रहेगा। नहीं कि हिंदी में बोले तो हमारी कॉफ़ी ठंडी होती रहेगी। तो ऐसा क्या हुआ? सो हीट का जो फ्लो है वो बाहर के ऑब्जेक्ट में, बाहर के आपके रूम के अंदर जो कॉफ़ी की हीट थी वो फ्लो हो गई। अब कब तक वो फ्लो हुई? जब तक जो कॉफ़ी का टेम्परेचर और हमारे बाहर का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो गया। ठीक है, सेम कोला के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, जब आप उन्हें क्या करते हैं, आप उन्हें चिल्ड लेते हैं। चिल्ड मतलब होता है बिल्कुल
ठंडा। अब आपने उन्हें एक किसी ओपन एरिया में रख दिया, अब ओपन एरिया के बाद वो क्या होगा, वो हमें वार्मर होने लग जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारे लिए समझने लायक है, आप इन्हें पढ़ेंगे। द हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कॉफ़ी सराउंडिंग विच ए लोअर टेम्परेचर, एज अ रिजल्ट कॉफ़ी गेट्स कूलर। जिधर लोअर टेम्परेचर है उधर हीट जाना चालू हो जाएगी। सो हीट एनर्जी फ्लोज टिल द कॉफ़ी कम्स डाउन टू अ नॉर्मल टेम्परेचर। और इधर देखेंगे व्हेन अ कप कैन of cold drink on a table surrounding are hotter than the can, so heat energy surrounding flows to the cold can. The heat energy flows till the cold drink reach the normal temperature. ये दोनों चीज़ आप अच्छे से समझ में आई। सो आज का हमारा टॉपिक हीट जो कि इतना ही था। कल से हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि हीट का फ्लो होना एक ऑब्जेक्ट, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। अब इसी के अंदर फर्दर क्या होता है कि हीट कितने तरीके से जा सकती है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंटली समझना होगा। सो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप इस हीट का को डेफिनेशन को अच्छे से याद रखेंगे। साथ ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ये दोनों चीज़ अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में डाउट लिख के अपना भेज सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।